अपनी ढपली अपना राग, ये तो हमने बहुत सुना था, लेकिन सियासत में अभी चल रहा है अपनी अपनी डुबकी अपना अपना राग, खास करके इंडिया गठबंधन में। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इन चेहरों को नजर डालिएगा। अखिलेश यादव डुबकी लगा लेते हैं, राहुल प्रियंका अभी तक सोच रहे हैं, ममता कहती हैं कि ये महाकुंभ तो मृत्यु कुंभ है, और कई सारे नेता वहां जाएं या न जाएं इसी दुविधा में हैं। आखिर महाकुंभ को लेकर ये सियासत क्यों हो रही है, और योगी जो पूरे कुंभ में जी जान से लगे हैं, जिन्होंने करीब आधा हिंदुस्तान अपने प्रयागराज में बुला लिया है, सनातन का जयघोष कर दिया है, वो इंडिया गठबंधन और उनके लोगों के लिए कैसे परेशानी का सबब बन गया है, ये हम समझेंगे। अपनी डुबकी अपना राग, आज का टॉकिंग पॉइंट यही है कि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, कैसे महाकुंभ के नाम पर भी बंट गया। देखिए, इंडिया गठबंधन महाकुंभ के नाम पर ही नहीं, अपनी अपनी पार्टीज़ के अंदर भी बटा हुआ है। महाकुंभ के नाम पर इंडिया गठबंधन में जैसे लालू यादव कहते हैं कि महाकुंभ तो फालतू की बात है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जैसा आपने कहा कि वो सोच रहे हैं कि कुंभ जाए या ना जाए, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम नेता हैं जो नहा कर आ चुके हैं, महाकुंभ जा चुके हैं। सचिन पायलट तो हाल ही में गए थे। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी बटी हुई है। अखिलेश यादव जाते हैं, वीआईपी कल्चर से डुबकी लगाते हैं, बाहर आकर कहते हैं। एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि पहले इस पर आप पाएंगे हरीश आपके पास, प्रियंका और राहुल में क्या इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? क्योंकि प्रियंका थोड़ी सी राजनीतिक समझ ऐसी रखती हैं कि वो जोड़ लेती हैं, तो क्या ये प्रियंका की जिद है कि महाकुंभ में जाएं और राहुल को मना रही हैं? हाँ, इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं राजनीति में, और वो राजनीति की बारीकियों को राहुल गांधी से ज़्यादा समझती हैं। तो इसका असर क्या होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव पास है और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सनातन से भी जुड़े। अगर महाकुंभ को भी राम मंदिर की तरह जितना बड़ा उसने ड्रामा किया था, अगर महाकुंभ को लेकर भी वही सब ड्रामा होगा, वही सब तरह से उसका विरोध होगा, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसका नुकसान होगा। तो राहुल गांधी ये समझ शायद कम रखते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि सनातन के साथ सनातन का विरोध करने पर उनकी पार्टी को खास करके कितना ज्यादा नुकसान होता है, और इसी को समझने के लिए शायद हम आपके पास फिर लौटेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सनातन जो है वो उसको लेकर ही दुविधा में है कि हम उसके समर्थक हैं नहीं हैं, हम हिंदुत्व को अपनी पहचान बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब जब आधा हिंदुस्तान अगर महाकुंभ में जुटता है तो वो वही वर्ग है जो किसी भी पार्टी का कोर वोटर है, और उसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं, उसके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर आप बाद में चाहे मंदिर मंदिर चक्कर लगाते रहें, कुछ फायदा नहीं होगा। भास्कर सर, देश की आबादी 140 करोड़ और आज के आंकड़ों के मुताबिक 56 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया। कुंभ स्नान और बीजेपी की बढ़ती साख, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। अगर पूरे देश में बीजेपी का 50% वोट बैंक हो गया है, तो उसके पीछे कारण यही है कि आस्था और विश्वास को उसने पकड़ रखा है, और सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस ने उससे दूरी बना रखी है। नहीं तो एक चीज़ ये बताइए मुझे कि ये जो महाकुंभ को लेकर एक तरफ तो राहुल प्रियंका अभी तक दुविधा में है, 16 तारीख से प्लान शुरू हुआ है, अब 26 को महाशिवरात्रि है शायद, तब तक के बीच में उनको नहाना है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आज जाएं कि कल जाएं कि कल जाएं कि परसों जाएं। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ जो है मृत्यु कुंभ जैसा बयान, उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं ये लोग? देखिए, वो विरोध सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं पॉलिटिक्स में करूं तो क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, महाकुंभ जाऊं और सनातनियों को साथ जोड़ूं, या महाकुंभ ना जाऊं और ममता बनर्जी जो है उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दूं। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है उनको। हम अभी जो बात कर रहे थे कि वो महाकुंभ तो छोड़िए, वो राम मंदिर भी नहीं गए अभी तक, जबकि राम मंदिर भी मुझे लगता है कि 30, 40, 50 करोड़ लोग तो देख आए होंगे अब तक। राहुल राम मंदिर नहीं गए, सोमनाथ भी नहीं गए थे नेहरू जी। नहीं, तो ये परंपरा आज से नहीं है, जब से पार्टी बनी है। वो परंपरा तो ठीक है। अभी हम जो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ की हम बात कर रहे थे, लेकिन वो लगा चुकी नहीं, वो खुद भी, राहुल गांधी जो है वो खुद भी तो नहीं गए, प्रियंका गांधी भी अयोध्या नहीं गई अभी तक। अगर उनकी राजनीतिक समझ अच्छी है, वो एक अलग, भाई राहुल गांधी ने पकड़ तो रखा नहीं प्रियंका को। जैसे प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगा चुकी हैं, जब उनको यूपी का प्रभार दिया गया तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से ही की थी, और प्रयागराज में उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। जो भास्कर आप कह रहे हैं ये एक बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई ना डुबकी लगाए तो मैं डुबकी लगा लूं,
और जब दुनिया डुबकी लगाए तो मैं कहूं कि नहीं, मैं अभी चुपकी लगा दूं। तो ये डुबकी और चुपकी का खेल क्या है? सब अपने अपने को ज्यादा आगे देखना चाहते हैं। जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि महाकुंभ की अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक से व्यवस्था योगी जी कर नहीं पाए हैं। लेकिन अगर इतनी अव्यवस्था उन्हें नजर आ रही थी तो फिर वो कैसे पहुंच गए महाकुंभ? उन्होंने कैसे डुबकी लगा ली? उन्हें तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था नजर नहीं आई। आप और अव्यवस्था तो छोड़िए, वो आकर कहते हैं कि वहां पर जो वीआईपी कल्चर है, हाँ। और फिर हमें नजर आता है कि उनके जो भाई हैं धर्मेंद्र यादव, वो बैठकर बोट में जा रहे हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ और वीआईपी कल्चर के साथ, तब वो दोहरा रवैया फिर सामने आ जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि अखिलेश यादव कुंभ में डुबकी लगाने कब गए, उस समय पे विशेष ध्यान दीजिए। वो समय तब था जब रिजल्ट आ चुके थे अयोध्या के। जी, अयोध्या में उपचुनाव अखिलेश हार चुके थे। जी, जो अवधेश और राम मंदिर और अयोध्या का दंभ वो भर रहे थे, वो टूटता हुआ दिखा, सनातन वोट बिखरता हुआ दिखा। तो हरिद्वार की डुबकी के बाद वो पहुंच गए एक बार। चीज और भास्करा, मैं आपसे समझूंगा कि अभी जो है ताजपोशी दिल्ली में, और उसके बाद कुछ नेताओं को वक्त मिलेगा। केजरीवाल क्या डुबकी लगाने जाएंगे कि यमुना में डुबकी लगाएंगे? नहीं, अब तो यमुना साफ हो रही है। अब सुबह हम लोग गए थे तो यमुना साफ हो रही है, तो हो सकता है कि उनका मन ना करे कुंभ जाने का, तो यहाँ लगा सकते हैं कुछ दिन में, मुझे लगता है ऐसा। और केजरीवाल की राजनीति पूर्ण रूप से मौका परस्त दिखी है अब तक। तो मौका परस्ती में अब चूंकि ना आपको दिखाना है ना किसी को बटोरना है, अब चुनाव 5 साल बाद है, तो वो कुंभ जाएंगे या उस तरह की चीजें फिर करेंगे, वो 4 साल बाद समझ में आएगा। अभी तो मुझे उम्मीद नहीं कि वो जाएंगे। अभी तो बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल हैं कहाँ? आप बताइए, चुनाव में हार के बाद से उनकी कोई पब्लिक प्रेजेंस है क्या? कहीं दिखे ही नहीं। शायद शपथ ग्रहण में दिख जाए। नहीं, अब शपथ ग्रहण का न्योता तो क्या, अब वो उसमें आते हैं या अपनी जगह आतिशी को भेज देते हैं, ये तो सवाल नहीं, है। आतिशी जाएं या ना जाएं, हम तो अभी चर्चा कर रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी की जो ये राजनीति है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन कैसे बटा हुआ दिख रहा है। आप देखिए, कांग्रेस से कुछ नेता पहुंच जाते हैं, दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं जो राहुल के गुरु कहे जाते हैं, आप सचिन पायलट पहुंच जाते हैं, लेकिन राहुल ये दूरियां पाट क्यों नहीं पाते हैं? मृत्यु कुंभ वाला जो लाइन ममता बनर्जी ने बोली, वो अपने आप में सनातन को अपमानित करने वाली है। ऐसा ही बयान स्टालिन ने दिया था और कीड़ा मकोड़ा बोला था सनातनियों को। उसका भी विरोध राहुल ने नहीं किया था, यहाँ ममता का भी विरोध नहीं किया है। ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए की जा रही राजनीति का सबूत है, सबके सामने है, जो अब जनता समझ चुकी है। इसीलिए सनातन आस्था और विश्वास की ओर भाग रही है और वो उसको बीजेपी में मिल रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण से ज्यादा क्या नहीं लगता है आपको कि वो यही नहीं समझ पाते हैं कि सही वक्त पर सही कदम क्या उठाना चाहिए? जब वक्त निकल जाता है तब उन्हें समझ में आता है कि शायद हाँ, अगर हम इस मंदिर मस्जिद में या फिर इस जगह गए होते तो शायद हमारा काम बन सकता था। समझ की कमी ज्यादा नजर ये जो आप कह रही हैं, यही है कि आप टाइमिंग, पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बहुत महत्व है। और ममता बनर्जी जिस वक्त ये बयान देती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, क्या इसी वजह से 16 तारीख की ये जो डेट आई थी वो टलती गई है? राहुल प्रियंका आखिर कब जाएंगे? क्या ममता उनको डरा रही हैं? ममता का डर, महाकुंभ की डुबकी और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सियासत, इस पर आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर भेजिए, ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यूज़ कॉरिडोर्स हमेशा आपकी बात करता है और हम समझना चाहते हैं हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुनना चाह रहा है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।